दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन 2 प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल के नेता, डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका सही आंसर है ए यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 2, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। इसका सही आंसर है सी यानी कि अनुच्छेद 53। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति में, बी भारत के प्रधानमंत्री में, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, डी सभी तीनों में। इसका सही आंसर है ए यानी कि भारत के राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कारण आर, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? इसके ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का, बी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, सी ए सत्य है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है बी यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। 4, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। इसके ऑप्शन है ए मात्र 1, 2 और 4 सही है, बी मात्र 1, 2 और 3 सही है, सी मात्र 2, 3 और 4 सही है, डी मात्र 1, 3 और 4 सही है। इसका सही आंसर है सी यानी कि मात्र 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? इसके ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। इसका सही आंसर है ए यानी कि भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए 39वें, बी 40वें, सी 42वें, डी 44वें। इसका सही आंसर है डी यानी कि 44वें। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा
लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? इसके ऑप्शन है ए. भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी. लोकसभा की अनुशंसा पर, सी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, डी. राज्यसभा की अनुशंसा पर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसके ऑप्शन है ए. राज्यसभा, बी. चुनाव आयोग, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी. मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है डी, यानी कि मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसके ऑप्शन है ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी. संसद द्वारा, डी. राज्यसभा के सभापति द्वारा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसके ऑप्शन है ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. लोकसभा स्पीकर द्वारा, सी. प्रधानमंत्री द्वारा, डी. राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? इसके ऑप्शन है ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था ए. हिंदू कोड बिल, बी. पेप्सू विनियोग विधेयक, सी. भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, डी. दहेज प्रतिषेध विधेयक। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. वी गिरी, सी. ज्ञानी जैल सिंह, डी. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? इसके ऑप्शन है ए. अनुच्छेद 63, बी. अनुच्छेद 108, सी. अनुच्छेद 109, डी. अनुच्छेद 111। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ए. राष्ट्रपति को, बी. प्रधानमंत्री को, सी. लोकसभा के अध्यक्ष को, डी. राज्यसभा के सभापति को। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसके ऑप्शन है ए. राजदूतों की नियुक्ति, बी. विधेयकों पर स्वीकृति देना, सी.
राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति। डी लोकसभा भंग करना। ई संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। इसका सही आंसर है बी, यानी कि विधेयकों पर स्वीकृति देना। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए संसद का सत्र आहूत करना, बी संसद का सत्रावसान करना, सी संसद की बैठक स्थगित करना, डी अध्यादेश जारी करना। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अध्यादेश जारी करना। अगला प्रश्न, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 200, डी अनुच्छेद 356। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 200, डी अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसके ऑप्शन है ए 1 माह, बी 6 सप्ताह, सी 8 सप्ताह, डी 6 माह। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 6 सप्ताह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 1 वित्त आयोग के अध्यक्ष, 2 योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 3 संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इसके ऑप्शन है ए भारत का महान न्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसके ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर है ए, यानी कि उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? ए अनुच्छेद 160 में, बी अनुच्छेद 162 में, सी अनुच्छेद 165 में,
डी अनुच्छेद 310 में। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 160 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, डी, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 129, बी, अनुच्छेद 132, सी, अनुच्छेद 143, डी, अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? इसके ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी, आपातकालीन शक्तियां, सी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। यह भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? इसके ऑप्शन है ए, अध्यादेशों का प्रख्यापन, बी, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना, डी, क्षमादान करना। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसद के सदनों को संदेश भेजना। अब आगे के ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए, क्षमादान करे, बी, सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश को हटाए, सी, आपातकाल की घोषणा करे, डी, अध्यादेश जारी करे। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, ए, विधायी शक्ति है, बी, न्यायिक शक्ति है, सी, कार्यपालिका शक्ति है, डी, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।